एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजय लक्ष्मी। इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल पॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। इसे कैमरे पर रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे सहयोगी कैमरामैन शिशिर मंडल। आज के इस पॉडकास्ट में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर के क्या क्या डेवलपमेंट आज दिन में हुए, कांग्रेस इस मसले पर क्या कह रही है, बीजेपी ने इस मसले पर क्या कहा और कुल मिलाकर के इस मसले पर आगे होने क्या जा रहा है। तो आपको सबसे पहले बता दूं, आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस का एक अच्छा बड़े सीनियर लीडर्स का डेलीगेशन जो है वो पहुंचा चुनाव आयोग एक बार फिर से। इस डेलीगेशन में शामिल थे केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, अभिषेक मनु सिंघवी और खुद मीनाक्षी नटराजन भी इस डेलीगेशन में शामिल थी। अब ये डेलीगेशन पहुंचा इलेक्शन कमीशन। आपको पता ही होगा कि मीनाक्षी नटराजन जो राज्य का जो रिटर्निंग ऑफिसर है राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश के, उन्होंने ऑलरेडी उनका जो नामांकन है उसको खारिज करने का फैसला लिया, जिसमें कहा गया कि उनके ऊपर जो एक केस है तेलंगाना में, उसका उन्होंने खुलासा अपने एफिडेविट में नहीं किया, लिहाजा उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया और यही हवाला देते हुए मध्य प्रदेश जो वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्होंने उनका नामांकन जो है वो रद्द कर दिया। इसके बाद कल देर रात कांग्रेस के नेता जो है वो इलेक्शन कमीशन पहुंचे थे 7 बजे के करीब। तो इलेक्शन कमीशन ने आज दोपहर 12 बजे का समय कांग्रेस के नेताओं को दिया। अब सूत्र हमें बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस मसले पर जो है कल कोर्ट का रुख कर सकती है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि उनको उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन से ज़रूर उनको राहत मिलेगी, लेकिन क्योंकि 8 तारीख जो है वो नॉमिनेशन स्क्रूटनी की लास्ट डेट थी, 18 तारीख को जो है वो चुनाव होना है। तो अब ऐसे में इस पूरे मसले पर जो है राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। बीजेपी जो है वो लगातार आरोप लगा रही है कि उन्होंने जानबूझ करके इसका खुलासा जो है वो नहीं किया। बीजेपी के नेता ये भी दिन में कहते नजर आए कि कांग्रेस को डर था कि क्रॉस वोटिंग हो जाएगी। दूसरी तरफ दूसरे बीजेपी के लिए कांग्रेस के कुछ विधायक जो हैं वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और मीनाक्षी नटराजन जो हैं लिहाजा चुनाव हार सकती हैं, इसलिए पहले से ही अपना नामांकन रद्द कांग्रेस पार्टी करा करके फेस सेविंग करना चाहती है। ये बात बीजेपी कह रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी जो है वहाँ यहाँ पर भी चोरी करने की कोशिश कर रही है और एक राज्यसभा की सीट कांग्रेस पार्टी से चुराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब कांग्रेस पार्टी का दावा है कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसमें 33A जो है उसके तहत किसी भी उम्मीदवार को जो है वो ऐसे मामलों को उजागर करना होता है किसी केस में जिसमें 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान हो, क्योंकि आपको पता है उससे ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान होता है तो किसी भी मेंबर की जो सदस्यता है वो रद्द की जाती है। राहुल गांधी का मामला आपको याद ही होगा इससे मुतालिक। तो आज अभिषेक मनु सिंघवी जब आए मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33A का ही हवाला दिया और उन्होंने कहा कि 2 साल का ये जो केस है ये सिर्फ एक नोटिस था, इसमें कोई FIR तक भी दर्ज नहीं हुई और सिर्फ उन्हीं केसेस में आपको जानकारी देनी होती है अपने नामांकन पत्र में जहां पर 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है। हालांकि बीजेपी के नेता उलट ये दावा करते रहे कि उनको ये जानकारी जो है वो देनी होती है क्योंकि उनको नोटिस था। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आज पूरा दिन ये घटनाक्रम जो है चला और इलेक्शन कमीशन के बाहर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जब आकर के मीडिया से वो रूबरू हुए तो तमाम चीज़ें जो हैं अपनी बात वहाँ पर रखी। अब मीनाक्षी नटराजन क्योंकि राहुल गांधी की करीबी मानी जाती हैं, उनका नामांकन जो है वो फर्स्ट स्टेज में ही एक तरीके से आप कह लीजिए, भले ही बीजेपी ये कह रही हो कि ये इंटरनल सबोटाज था कांग्रेस पार्टी का या बाकी चीज़ें कह रही हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक बड़ा एक आप कह लीजिए एक बड़ा विषय है और कांग्रेस पार्टी इस पर अब बताया जा रहा है सूत्रों के द्वारा कि बड़ा एजिटेशन या इस मुद्दे को बहुत बड़े स्तर पर कांग्रेस पार्टी ले जाने की कोशिश अब करेगी। एक मीटिंग जो है वो भी बृहस्पतिवार को कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई है जिसमें तमाम प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया है, जिसमें महासचिवों को बुलाया गया है, पार्टी के तमाम और राज्य के प्रभारियों को भी बुलाया गया है। अब जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि इसमें कांग्रेस पार्टी तमाम बड़े मुद्दों पर कैसे प्रोटेस्ट करना है इस पर तो चर्चा करेगी ही, साथ ही मीनाक्षी नटराजन वाले मसले पर भी चर्चा होगी। पार्टी अब इस मसले पर जो है सड़क पर आने का भी प्रयास करेगी या आगे कैसे इस मसले को ले जाना है उसको लेकर के भी कल की जो बैठक है उसमें चर्चा होगी। कोर्ट जाने का, कल कोर्ट भी कांग्रेस पार्टी जाएगी इस मसले पर, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि ये जो
कांग्रेस के उम्मीदवार का जो नामांकन रद्द किया गया रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा, उसमें उनको लगता है कि ये एक तरीके से जिस तरह का एक आप देख भी रहे होंगे पीछे के कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि मैंडेट को चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो वही आरोप जो है मीनाक्षी नटराजन वाले केस में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। हालांकि मीनाक्षी नटराजन ये कह रही हैं कि क्योंकि एफआईआर दर्ज नहीं थी और कोई उनकी तरफ से कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि वो कोई चीज़ छुपाना या कुछ करना चाहती हैं। अभिषेक मनु सिंघवी भी अपना जवाब दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के भीतर भी ये सवाल तो उठ रहा है कि इसमें जानकारी, क्योंकि एक महज राजनीतिक केस था, कोई निजी केस नहीं था। हालांकि कांग्रेस पार्टी जो कह रही है वो कह रही है कि इसमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। बीजेपी का कहना है कि उनको इस चीज़ का खुलासा करना चाहिए। अब ये मामला आगे कोर्ट जाता हुआ दिख रहा है और कांग्रेस पार्टी इस मामले पर एक बड़ा प्रोटेस्ट और एजिटेशन भी प्लान करने की पूरी तैयारी कर रही है। ऐसी जो जानकारी है वो हमें सूत्र दे रहे हैं। अब अगर मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन रद्द होने पर वहाँ पर 3 सीटें हैं और कायदे से जो है 3 में से 1 सीट कांग्रेस पार्टी के कोटे में जानी थी और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जीत होनी थी। कांग्रेस के पास जितने नंबर चाहिए 58 यानी 58 विधायक जो हैं चुन करके एक राज्यसभा सांसद को राज्यसभा भेजते हैं मध्य प्रदेश में, उससे ज़्यादा का नंबर कांग्रेस पार्टी के पास था। 4 जो वोट थे वो उनके पास एक्स्ट्रा थे, लेकिन उसके बावजूद जो है अगर कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट वो सीट नहीं जीत पाता है या नामांकन के स्तर पे ही भले ही उनका इस त्रुटि की वजह से नामांकन रद्द हो जाता है, तो ये एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन कांग्रेस पार्टी के लिए होगी। हालांकि कांग्रेस इसको बीजेपी की सोची समझी रणनीति और एक कांग्रेस के खिलाफ इसको साजिश के तौर पर ही देख रही है और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने इसी मंशा से 3 जो कैंडिडेट थे वो चुनावी मैदान में उतारे क्योंकि उनकी मंशा ऐसा ही कुछ करने की थी। और यही आरोप मीनाक्षी नटराजन भी लगा रही हैं कि बीजेपी पहले से ही इस पूरे इलेक्शन में मैनिपुलेशन करना चाहती थी और इसी नियत की वजह से उनके पास नंबर्स ना होने के बावजूद बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार जो है वो अपना उतारा चुनावी मैदान में मध्य प्रदेश से। और क्योंकि कल वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर ने उनको निर्विरोध बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनको चुन भी लिया क्योंकि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया। मामला दिल्ली भी पहुंचा। इलेक्शन कमीशन कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इस मसले पर उचित कार्रवाई करेंगे, नहीं तो फिर कांग्रेस पार्टी कोर्ट का रुख करेगी। और अब सूत्रों के मुताबिक कल कांग्रेस पार्टी कोर्ट का रुख इस पूरे मसले पर कर सकती है। अब देखना होगा इस मसले को लेकर के कांग्रेस पार्टी किस तरह से पूरा एक आंदोलन या किस तरह से आगे अपनी बैटल लड़ेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन कांग्रेस के लिए ज़रूर है कि एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी कि नंबर्स होने के बावजूद अगर इस त्रुटि से उनको की वजह से उनकी एक सीट चली जाती है, एक ऐसे दौर में जब एक सीट कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऐसे दौर में ये एक बड़ा एम्बैरेसिंग जो चीज़ है वो भी कांग्रेस पार्टी के लिए होगा। लेकिन कांग्रेस इसे ज़रूर एक विच हंटिंग और वेंडेटा पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बता रही है। कैंपस शिशिर के साथ आज के इस पॉडकास्ट में बस इतनी ही हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। आगे की डेवलपमेंट के लिए भी आपको इस पॉडकास्ट में हम जानकारी देते रहेंगे।